हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2020 रिवाइज कट ऑफ के ऊपर पे। नीट पीजी रिवाइज कट ऑफ को लेकर के इस बार काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी। काफ़ी सोर्सेस से ये र्यूमर्स आ रहे थे कि इस बार की जो कट ऑफ है उसे रिवाइज नहीं की जाएगी, मगर अब मैंने अपने वीडियोज़ में काफ़ी वीडियोज़ में मैंने आप लोगों से शेयर किया है कि इस बार की कट ऑफ रिवाइज्ड डेफिनेटली होगी। और साथ में जो मिनिमम परसेंटाइल बताया था वो भी मैंने आपको 10 to 15 परसेंटाइल के आसपास बताया था, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ तक की बात बता दी थी कि 55 to 65 मार्क्स तक कम होने के चांसेस हैं। तो चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस जो इस रिवाइज कट ऑफ के आने से खुश हैं और जो इस रिवाइज कट ऑफ के आने से क्वालिफाई कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी परेशान थे, काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि आखिर रिवाइज कट ऑफ कब आएगा। मुझसे भी बहुत लोग पूछ रहे थे, इवन मैं भी थोड़ा मेरे लिए भी ये चीज़ थोड़ी अब कंट्रोल से बाहर हो रही थी कि आखिर अब कब आएगी रिवाइज कट ऑफ, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो मॉपअप राउंड है वो अब स्टार्ट हो ही चुकी है। 13th से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट थे, आज 14th हो चुकी थी। तो कल तक मेरे भी मन में आने लगी थी ये बात कि आखिर क्या रीज़न है अभी तक रिवाइज कट ऑफ नहीं पब्लिश की गई है। तो खैर, जो भी हुआ वो कहते हैं अंत भला तो सब भला, और अभी फ़िलहाल रिवाइज कट ऑफ पब्लिश की गई है। और पब्लिश करने के बाद जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर गए हैं इस रिवाइज कट ऑफ के रिवाइज होने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर चुके हैं उन सभी को मेरी तरफ से, करियर मीडिया की तरफ से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, सबसे पहले बधाइयाँ। और उसके बाद अब देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रिवाइज होकर के आई है, और जो कट ऑफ रिवाइज हुई है तो अब अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो आप लोगों को पता है कि इससे पहले जब कट ऑफ रिवाइज नहीं हुई थी तब जनरल कैटेगरी की क्वालिफाइंग परसेंटाइल जो थी वो थी 50 परसेंटाइल, SC ST OBC की थी 40 परसेंटाइल, और SC ST OBC की जो PH फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए भी 40 परसेंटाइल थी। UR की PH कैटेगरी के लिए 45 परसेंटाइल थी, जिसके अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स थी वो थी 366, SC ST OBC के लिए 319 मार्क्स थी क्वालिफाइंग मार्क्स, पहले की मार्क्स रिवाइज कट ऑफ के रिवाइज होने से पहले की जो क्वालिफाइंग मार्क्स थी। और SC ST OBC की जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी हैं उनके लिए भी 319 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स थी। वहीं UR कैटेगरी की फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स थी वो थी 342। अब जब आज कट ऑफ रिवाइज हुई है, जिसकी अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, मगर जब हमने जांच पड़ताल की और जब हमने अपने एंड से इसे जांच किया तो हमें लग रहा है कि ये जो कट ऑफ है ये बिल्कुल, जो नोटिफिकेशन आई है ये बिल्कुल सही है। और जब हमने अपने एंड पे इसे चेक किया तो ये सही लग रहा है, और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी शाम तक आ जाएगी। तो शाम तक नोटिफिकेशन, अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करनी है तो शाम तक आप वेट कर सकते हैं, शाम तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। कट ऑफ के रिवाइज होने के बाद अब 274 मार्क्स या उससे ज़्यादा होने पर जनरल कैटेगरी की क्वालिफाइंग मार्क्स है। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए अब जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 274 मार्क्स। SC ST OBC की और SC ST OBC की जो PH कैटेगरी है, दोनों के लिए SC ST OBC प्लस PH कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 230। और यदि आप जनरल कैटेगरी UR कैटेगरी के PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होगी 252। अब ये जो 274 मार्क्स है, ये इसका क्या फ़ायदा स्टूडेंट्स को है वो देख लीजिए। यदि आपके 274 या 275 से ज़्यादा है किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स अलग हो सकती है, क्योंकि SC ST OBC के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स अभी फ़िलहाल है 230 मार्क्स और जनरल के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 274 मार्क्स। मगर जब आप SC ST या OBC किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप दूसरे स्टेट में, किसी और स्टेट में, अपने स्टेट में नहीं, जहाँ का आपका डोमिसाइल है उस स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उससे बाहर जो नॉन डोमिसाइल स्टेट्स हैं उन स्टेट्स की प्राइवेट कॉलेजेस के लिए या उन स्टेट्स की काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए आपके पास जनरल कैटेगरी के मार्क्स मिनिमम होने ज़रूरी हैं। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके जनरल कैटेगरी के मार्क्स होने मिनिमम है। तो फ़ायदा क्या है जनरल कैटेगरी के मार्क्स होने का और जनरल कैटेगरी के मार्क्स नहीं होने का, वो मैं आपसे बता रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी के मार्क्स 274
अगर आपके हैं या उससे ज़्यादा आपके हैं तो आपके लिए ऑप्शंस ब्रॉड हो जाते हैं, आपके लिए ऑप्शंस और ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास और भी जो जितने ओपन स्टेट्स हैं उन सभी की स्टेट्स की काउंसलिंग को आप अटेंड कर सकते हो। और यदि आपके मार्क्स 274 से कम हैं, 274 जो कि जनरल कैटेगरी की क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर जनरल कैटेगरी की क्वालिफाइंग मार्क्स से कम है मगर आप क्वालिफाई हो तो आपके पास बाकी सभी ओपन स्टेट्स के ऑप्शन बंद रहते हैं। आपके पास सिर्फ अपने स्टेट का, जो आपके डोमिसाइल स्टेट है वहाँ का स्टेट, वो ऑप्शन ओपन रहता है और दूसरी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन ओपन रहता है। इसके अलावा आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एलिजिबल रहते हैं, उसकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड को भी अटेंड करने के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। तो देख लेते हैं कि 274 मार्क्स या उससे ज़्यादा जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, वो सबसे पहली बात एक एडवांटेज ये है कि सभी ओपन स्टेट्स के लिए एलिजिबल है, सभी ओपन स्टेट्स की काउंसलिंग को वो अटेंड कर सकते हैं। अब जब ओपन स्टेट्स की बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो ओपन स्टेट्स हैं? कर्नाटका ओपन स्टेट है, यूपी ओपन स्टेट है, तेलंगाना ओपन स्टेट है, आंध्र प्रदेश ओपन स्टेट है, तमिलनाडु ओपन स्टेट है, बिहार ओपन स्टेट है, राजस्थान ओपन स्टेट है और एक उत्तराखंड ओपन स्टेट है। इन सभी स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग ओवर हो चुकी है, मगर बिहार और राजस्थान की राउंड 2 काउंसलिंग भी अभी पेंडिंग में है। बिहार की इवन राउंड 1 काउंसलिंग भी 12 से स्टार्ट हुई है और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 15 है। तो आज 14 तारीख डेट है, आज 14। अगर आप बिहार के लिए राउंड 1 काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि 15 है लास्ट डेट। बाकी स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग ओवर हो चुकी है, मतलब बाकी स्टेट्स के लिए मॉपअप राउंड में आप एलिजिबल हो सकते हैं, मगर बिहार स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग से ही आप एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि बिहार काउंसलिंग जो है वो लेट चल रही है और लेट चलने की वजह से अभी 12 जुलाई से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है राउंड 1 काउंसलिंग के लिए। तो आप चाहें तो 15 जुलाई लास्ट डेट है राउंड 1 काउंसलिंग की, रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट 15 जुलाई है। 15 जुलाई से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बिहार काउंसलिंग को अटेंड भी कर सकते हैं। उसी तरीके से राजस्थान की भी कोर्ट केस चल रही है, कुछ दिन के बाद राजस्थान की भी राउंड 2 शायद से स्टार्ट की जाएगी, क्योंकि राउंड 1 को लेकर के अभी भी दुविधा बनी हुई है। कोर्ट केस चल रहा है, स्क्रैप कर दिया गया है, तो उसे स्क्रैप ही माना जाएगा या उसे राउंड 1 काउंसलिंग को फिर से कंडक्ट कराई जाएगी, उस पर फैसला अभी आना बाकी है। तो ये सभी ओपन स्टेट्स हैं जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जब भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगी। यदि ये आपके 274 से ज़्यादा है तो जितने भी ओपन स्टेट्स हैं 274 या 274 मार्क्स से ज़्यादा है तो जितने भी ओपन स्टेट्स हैं उन सभी ओपन स्टेट्स के लिए आप एलिजिबल रहोगे। आप उन सभी स्टेट्स के लिए काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इन स्टेट्स के अलावा आप अपने स्टेट, जो आपका अपना स्टेट है, जो डोमिसाइल स्टेट है, वहाँ के लिए आप एलिजिबल रहोगे और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी आप एलिजिबल रहोगे। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल रहोगे। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए भी आप एलिजिबल रहोगे और यदि आपने MBBS सेंट्रल यूनिवर्सिटी से की है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मॉपअप राउंड के लिए भी आप एलिजिबल रहोगे। ये फ़ायदा है अगर आपका 274 या उससे ज़्यादा मार्क्स है, मतलब अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी के क्वालिफाइंग मार्क्स के जितना या उससे ज़्यादा है तब। यदि आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC या इनकी PS कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके मार्क्स 274 से कम है, मतलब जनरल कैटेगरी की जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे कम है, तो आप कहाँ कहाँ एलिजिबल हो सकते हो। इस केस में जो ओपन स्टेट्स हैं वहाँ के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते हो, शर्त ये है कि वो एक आपकी जो मतलब सभी ओपन स्टेट्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। कहाँ कहाँ के लिए एलिजिबल हो सकते हो? एक तो आपका अपना जो डोमिसाइल स्टेट है उस स्टेट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, आप उस स्टेट के लिए एलिजिबल रहोगे। साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल रहोगे। साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की अगर मॉपअप राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होगे और यदि आपने अपनी MBBS की डिग्री सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही ली है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मॉपअप राउंड के लिए भी आप एलिजिबल रहोगे। तो ये तो बात हुई रिवाइज कट ऑफ आने के बाद, रिवाइज कट ऑफ में आपके कितने मार्क्स हैं और आप कहाँ कहाँ के लिए एलिजिबल होगे। अब बात है कि कहाँ कहाँ एलिजिबल इंसान बहुत जगह हो सकता है, मगर उनको सीट कहाँ मिल सकती है, सीट कहाँ नहीं मिल सकती है, क्या हर जगह रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, कहाँ के लिए उन्हें काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए, या
कौन कौन से स्टेट में उनके चांसेस बन सकते हैं कि उन्हें एडमिशन मिल जाए, उन सभी जानकारी के लिए, उन सभी क्वेश्चंस के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। और एक बात, यदि आप करियर मीडिया से पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं, जिसमें हम प्रॉपर काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, अभी से लेकर के स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक पूरी गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसके लिए भी आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।